हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इसमें गॉस थ्योरम या गॉस लॉ की फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से करना है, एग्ज़ाम में पूछते हैं आपके। और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इससे पिछले वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने कंडक्टिंग करवाया। दोनों को आप एक कंबाइन करके देखना, ज़्यादा क्लियर होगा। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, और यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग ये जो स्फीयर है ना, वो हमारे पास थोड़ा सा चेंज करूँगा, ये सॉलिड स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हेडिंग ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस r है और ये नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर बाहर हर जगह होता है। तो इसमें हमारे पास चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। सुना आपने? थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, अंदर बाहर सारी जगह इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर, तो ऐसा इसमें चार्ज जहाँ है वही रहेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक। अब इसमें करना क्या है, अगेन काम ये एक ही है जो हमने पिछला लेक्चर बनाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये जो चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूट है वो है Q। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमने आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तीन चीज़ें करेंगे, मतलब इसमें अगेन हम तीन केस बनाएंगे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस होता है स्मॉल r, विच इज़ वेरिएबल। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज कांस्टेंट। अब जहाँ पर हमने निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर आपको पता है हम गॉस लगा रहे हैं। तो गॉस थ्योरम ऑब्वियसली गॉसन सरफेस चाहिए जहाँ चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। तो अभी चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो इसको इनक्लोज करने के लिए हम यहाँ पर एक गॉसन सरफेस बनाएंगे। एक प्यारा सा गॉसन सरफेस हमने यहाँ पर बना दिया, ये लीजिए। अब गॉसन सरफेस जो ये बना है, अगेन मैं कह रहा हूँ दिस इज अ स्फेरिकल गॉसन सरफेस। देखना जरा, थोड़ा छोटा लिखा, स्फेरिकल गॉसन सरफेस। अब हमारा काम क्या है, काम हमारे पास ये है कि जहाँ पर हमने स्फेरिकल गॉसन सरफेस बनाया वहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट लो, और वहाँ से पॉजिटिव चार्ज से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, तो चारों तरफ फैलेंगी इसमें। तो चारों तरफ फैलेंगी, तो इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया वेक्टर है ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है ना। ओनली दिस स्मॉल पार्ट इनिशियली इज कंसिडर, बाकी को अभी आप थोड़ी देर भूल जाइए, सिर्फ इतना से पार्ट से फ्लक्स निकल रहा है, E.ds। अब आ जाइए यहाँ पर, हमारे पास केस नंबर 1 है आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर में अगर हम चलते हैं तो देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास ये गॉस की एप्लीकेशंस हैं, तो यहाँ गॉस की बात होगी। तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, E.ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड, जो कि है सामने देखो, क्लियर हुआ। अब आपके पास क्या करना है, E.ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो लिखा, आप देखते हैं कि E और ds क्या है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। और आपको पता है कि जहाँ गॉसन सरफेस होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, नोट करो इसको। गॉसन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, लिख लो इसको नोटबुक में, लिख लिया। चलो आ जाइए इधर, देखिए इसमें आप लिखेंगे E.ds cos 0, cos 0 क्यों, दोनों सेम डायरेक्शन है, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E कांस्टेंट है, E बाहर आ गया, बचा क्या, ds cos 0 इज 1, हेंस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये ds क्या है, छोटा सा एरिया है ये ds, ये वाला। अब ऐसे ऐसे एरिया कितने बन सकते हैं, बहुत सारे, जितना स्फीयर है सारी जगह छोटे 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 करके ds बना दो। तो टोटल एरिया क्या है इसका, ये स्फेरिकल है, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का आंसर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होता है बच्चों, r स्क्वायर होगा।
Q अपॉन आर स्क्वायर। अब इस आंसर को फिर से ध्यान से देखिए, तो ये जो आंसर है दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज का आंसर है ये, चेक कर लो, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन ये जो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे पूरे स्फेयर में, हर जगह चार्ज ही चार्ज है, टोटल वैल्यू इसकी Q है, तो इसका मतलब है इसका भी सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट करता है। क्यों, अगर ये चार्ज सारा सेंटर पे कंसंट्रेट करेगा तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है अपन का, कितना है भाई, R नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट चार्ज, उसका डिस्टेंस R, पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी जो कि इतनी होती है, हेंस पॉइंट चार्ज का आंसर और नॉन कंडक्टिंग या फिर कंडक्टिंग, जो पिछला लेक्चर है कंडक्टिंग का, दोनों के आंसर सेम आए। तो मतलब स्फेयर में कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, आउटसाइड चार्ज हमेशा पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। इतना समझ आया। अब देखिए इसमें केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड क्या है, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऑन द सरफेस का हमारे पास मीनिंग ये बना कि भैया हमारे पास ये कंडक्टिंग स्फेयर था यही वाला, और इसमें ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, ये स्मॉल r है, सॉरी कैपिटल R है, और ये जो हमारे पास था ना एलिमेंट्री पार्ट, इसका पॉइंट P ले लो, तो P पॉइंट अब सरफेस पे आ गया, तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो गए सरफेस पर। तो ऑन द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू द कैपिटल R। इस कहानी को डायरेक्ट उठा के यहाँ फेंक दो, चेक कर लो जरा, यहाँ से इधर फेंक दीजिए, तो ऑन द सरफेस का आंसर 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। देखिए इसमें थर्ड केस है, इनसाइड दिस स्फीयर, मैंने रब कर दिया। इनसाइड दिस स्फीयर में ध्यान रखना कि एक तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट केस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का यही है, स्कूल में भी और आपके एंट्रेंस नीट जेई के पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको करवाऊंगा इसमें, ठीक है, अगले लेक्चर में। अब देखिए हमने यहाँ पर कहा कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसमें नॉन कंडक्टिंग में जैसे मैंने कहा कि इसमें चार्ज कहाँ है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है ना, और स्फीयर का रेडियस क्या है भाई, स्फीयर का रेडियस है आपके पास R, ये भी ठीक है, इतना क्लियर। अब आपको क्या है, इनसाइड आना है, तो मान लो ये पॉइंट चूज किया आपने, और जहाँ आपने चूज किया सबसे पहले वहाँ पर गॉसियन सरफेस बना लो भाई, ये सेंटर हो गया, तो गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा, चेक कर लो, ये सेंटर गॉसियन सरफेस आ गया आपके पास ये, और इसका रेडियस जो है वो कितना है, स्मॉल r इसका रेडियस है, इसका रेडियस कितना हो गया आपके पास, स्मॉल r, चेक कर लीजिए, कर लिया। अब स्टार्ट करें, देखो हमारे पास सेम रिदम है, बट यहां पर क्या है कि गॉसियन सरफेस जो आपने बनाया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो आपने बनाया, उसके अंदर कितना चार्ज है दैट विल मैटर, उसी का यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि गॉस में कहता है जो चार्ज इनक्लोज है वही आएगा। तो इसमें जो टोटल चार्ज था वो कितना था, Q था भाई, और इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस आपने ये बनाया है, गॉसियन सरफेस जो बनाया है, इसके अंदर चार्ज क्या है वो नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना है। इसके अंदर जो चार्ज है हम लेट कर लेते हैं, इसके अंदर चार्ज क्या है, Q डैश इनक्लोज है, ठीक है, टोटल में Q है और अंदर Q डैश है, जो कि हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए भाई। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम क्या फॉर्मूला था, E.ds इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, चेक कर लो, क्योंकि गॉस में अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर यही चार्ज है, और ये बाहर वाला जो प्लस है ये कौन सा है, ये बाहर और अंदर मिला के टोटल ये है, तो ये तो पता नहीं है अभी, पर पहले सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए इसमें हमारे पास आप बोलोगे ई डॉट डी एस कहाँ है भाई, ई डॉट डी एस ऐसा है कि यहाँ अगेन एक एलिमेंट्री पार्ट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ऐसे डी एस भी बाहर, चेक कर लो दोनों के दोनों बाहर की तरफ सेम डायरेक्शन, तो भाई ई तो बाहर आ जाएगा, आपके पास ये डी एस बचेगा, ठीक है ना। मैं सीधा लिख दिया cos 0 1 होता है, उसको लिख नहीं रहा हूँ, इतने बड़े हो गए हो आप लोग, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका एरिया, इसका अगर आप एरिया पुट करेंगे तो आपको पता है दिस इज व्हाट, स्फेरिकल है, तो क्या आएगा बच्चे, स्फेरिकल आपके पास आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्र क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करें तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R भी नीचे आएगा तो Q अपॉन आर स्क्र कर दो, बड़े Q डैश है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ, इनसाइड द स्फीयर होना चाहिए, पर है नहीं, क्योंकि Q डैश हमें नहीं पता, तो इसको निकालना पड़ेगा। अब सारा तामझाम इसके लिए होगा भाई, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। अब Q डैश के लिए सुनना भाई, सबसे पहले डायग्राम में एक बार वापस आइए, ये जो स्फीयर है जिसमें चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर हर जगह एवरीवेयर, तो इसमें जो हम लोग डेंसिटी यूज़ करते हैं वो कौन सी डेंसिटी आती है आपके पास, रो। रो क्या है आपके पास, वॉल्यूम, रो इज व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, याद आया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास अगर इसमें रो निकालें तो डेंसिटी इज अ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है स्फीयर का, टोटल स्फीयर का भाई 4.3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। तो ये आ गया आपकी डेंसिटी जो कि यूनिफॉर्म है, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, लिखा है यूनिफॉर्मली, तो डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, इधर भी इधर भी इधर भी हर जगह, क्लियर। अब हमारे पास Q डैश निकालना है, तो Q डैश चार्ज इनक्लोज है, तो डेंसिटी चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इनटू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्या, गॉसियन सरफेस आएगा, देख लो, क्योंकि ये Q डैश वॉल्यूम कौन सा, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला ही है, डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है, तो आपके पास Q डैश, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ ऊपर से, Q अपॉन 4.3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ अ गॉसियन सरफेस बोलो, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस का रेडियस आ रहा है, बोलो कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम है, चेक कर लो। तो आपके पास 4/3 कट गया, हेंस इतने हिस्से में दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो ये Q डैश कितना हो गया आपके पास, Q स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, दिख रहा है। तो हमारे पास Q डैश इज इक्वल टू Q आर क्यूब अपॉन आर, मतलब चार्ज की वैल्यू हमने निकाल ली है छोटे से प्रोसेस से। इसको कहाँ लाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में लाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में लाने के लिए जगह नहीं है, तो थोड़ा रब कर देते हैं भाई, ये इतना हिस्सा हमने रब कर दिया, उस वैल्यू को यहाँ रख रहा हूँ, और आंसर बनेगा E इनसाइड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q की वैल्यू Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, बट नीचे आर स्क्वायर है, कौन सा, ये वाला, चेक कर लो, ये छोटा वाला काट देगा इसको भैया, 3 है ना, यहाँ 2 है, कट गए। तो E इनसाइड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r अपॉन आर क्यूब आया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ध्यान देना इसमें, इंपॉर्टेंट में थोड़ा ध्यान देना कि क्या बोलने वाला हूँ, E इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, सॉरी R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड R के प्रोपोर्शनल है, तो R बढ़ता है, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है बाहर की तरफ सरफेस तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, इतना क्लियर हुआ। देखिए अब इसमें छोटा सा काम और करते हैं, एक छोटा सा काम, मैं इतना रब कर रहा हूँ, ये सब मैंने हटा दिया, एक काम और देखिए छोटा सा और, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा इसमें छोड़ेंगे कुछ नहीं हम लोग।
तो ये अपन का आंसर आ गया भाई, इसको नंबर 2 बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, थर्ड केस का। अब इसमें ना अगर आप देखें तो हमारे पास डेंसिटी की फॉर्म में इसका फॉर्मूला बहुत काम करता है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चन है, देखना डेंसिटी की फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो क्या है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो क्या करना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है ये वाला, नीचे इसमें 3 डाल दिया और इधर भी मैंने 3 लिख दिया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 लिख दिया, चेक कर लो ज़रा। और ये है Q, ये R और ये RQ लिख दिया। आप बोलोगे इसका क्या करना, भाई देखना ज़रा, इसमें ना ये Q 4/3 पाई RQ एप्सिलॉन नॉट हटा दो, मतलब मैं आपको लिख के दिखाऊं तो देखिए ऐसा है, ये आ जाएगा आपके पास Q/4/3 पाई R³ R/ एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया, चेक कर लो, एक R एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया, बाकी इकट्ठा कर दिया। ये क्या चीज़ अभी पढ़ा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ρR/3 एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोला मैंने इसको, ठीक है। अगर आपने नीट और जेईई का पेपर देना है तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं, क्या है वो आपको आगे वाले टॉपिक्स में खुद मिल जाएगा। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक आंसर इनसाइड का ये और ये दोनों याद कर लीजिए, दोनों काम आते हैं हमारे। एक लास्ट केस ऐसा करते हैं और बना देते हैं, चलिए नंबर 4 और बना देते हैं भाई, 3 तो थे ही, चौथा और सुनो, क्योंकि इसमें छोड़ेंगे कुछ नहीं हम लोग। तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, एट सेंटर, बस हेडिंग इतनी बहुत है, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आप देखिए जो ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले आए, कोई भी चेक कर लो, सेंटर पे आर क्या होता है, 0 नहीं होता, और इस आर को आप यहाँ पुट कर दो भाई, इसमें, ठीक है भाई, इसमें मत घुस जाना, इसमें जाना है, इसमें यहाँ पर अगर पुट करें या यहाँ पुट करो, हेंस क्या आएगा, 0। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, सरफेस पर ये होती है, नहीं ये अंदर होती है। क्लियर हुआ। देखो अब इसको ग्राफिकली कंक्लूड करते हैं पूरे आर्टिकल को। ग्राफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस और स्कूल दोनों में पूछते हैं, तो आपने करना है इसको। जब आपको क्वेश्चन आएगा ये वाला नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, तो पूरा लिखना है। तो देखिए इसमें हमारे पास ये स्फीयर बना दिया नॉन कंडक्टिंग, जिसका रेडियस r है। इसमें आपको बताया कि ये सेंटर है, तो सेंटर कहाँ टच कर रहा है भाई, यहाँ ओरिजिन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ये r की लाइन है, जो कि वेरी करते हैं, E और R दोनों वेरी करते हैं। तो मैंने सारे लिख रखे हैं, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हेंस द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाइए इस पर भाई, इसमें इनसाइड में क्या था, अभी अभी बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, R³ होता है, सॉरी R होता है। तो जैसे जैसे हमारे पास R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, कहाँ, सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट। उसके बाद आ जाइए ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ से बढ़ते 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 सरफेस तक पहुँचेगी मैक्सिमम। और फिर बाहर आएगा, जब बाहर आने पर आउटसाइड वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली मतलब R बढ़ेगा तो E घटेगा आउटसाइड। तो यहाँ पर ये सरफेस है और देन इट विल स्टार्ट डिक्रीज। तो ये जो मैंने लिखा बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा है, सरफेस वाला, जो कि क्या होता है, मैक्स होता है, मैक्सिमम। और ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू R, और ये इज आउटसाइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R²। तो हमारे पास यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R है, ये सरफेस की कहानी है। तो देख लीजिए, सेंटर इनसाइड ऑन द सरफेस मैक्स एंड देन इट कंटिन्यूसली डिक्रीज आउटसाइड द स्फीयर। क्लियर हो गया। देखो इसमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का एक न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि थ्योरी को और क्लियर करेगा। क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज E। क्या कह रहे हैं ये, कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है r और ये चार्ज है, ठीक।
चार्ज इसमें नहीं दिया है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास मान लो कि इसमें चार्ज क्यू है, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो डिस्ट्रीब्यूट है, और बोला क्या है कि एट अ डिस्टेंस 2r, तो 2r डिस्टेंस बाहर होगा, तो 2r डिस्टेंस कहीं बाहर पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बोला है E है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है, क्लियर। तो ये 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E दी हुई है, तो इतना अगर अभी हम पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये जो होगी ना, इसके अकॉर्डिंगली ये कहाँ है, स्फीयर के बाहर है, तो ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटसाइड वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, और r कितना है, सेंटर से लेके यहाँ तक, जो कि क्या था बच्चों, स्मॉल r नहीं था, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज 2r का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें, तो E दिया हुआ है और इसको K लेते हैं, आप लोग जानते हैं, दिस इज KQ अपॉन कितना 4r स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये हमारे पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इतना समझ आ गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर, r/2 फ्रॉम द सेंटर, तो हमारे पास r/2 कहाँ होगा, रेडियस तो r है, r/2 कहाँ होगा बच्चे, अंदर होगा, तो इसमें हम ले लेते हैं कहीं अंदर, दिस इज r/2, तो आप जानते हैं ये हमारे पास r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पूछिए कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E' है, वो आपको पूछा है, क्लियर हुआ। तो आपको पता है कि यहाँ पर अंदर पूछा है, तो आप क्या करते हैं, अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, याद आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का जो फॉर्मूला है, यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड का फॉर्मूला है वो कितना होता है, KQ R अपॉन R क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर R क्या है, इन अ सेकेंड केस R यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बाहर था तो पहले R ये था, अब ये अंदर आ गया, तो दिस विल बिकम अ स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r वेरी करता है, तो यहाँ पर स्मॉल r ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउट इनसाइड का फॉर्मूला, r की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ कितना, इनसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E' बोला, दिस इज KQ, और ये कितना है r/2 अपॉन R क्यूब, तो R क्यूब इसको काट देगा एक को, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा दैट इज अ KQ अपॉन 2R स्क्वायर बचा, ठीक है। जबकि आंसर पता क्या है, ऑप्शंस आपके पास कुछ ऐसी हैं, यहाँ देख लेते हैं, आपके पास आंसर है E, 2E, 4E, 0, ऐसे ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन ऐसे हैं, E, 2E, 4E और 0, 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इनमें से कोई आंसर है, तो ऐसा बनाना है, तो आपके पास E ये रहा और ये E' ये रहा, थोड़ा सा मैचिंग चाहिए इसमें, तो क्या करेंगे आप, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा 2KQ अपॉन 4R स्क्वायर, आगे ध्यान से देखिए, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर है, हेंस E' इज 2E, तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डबल है बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो जितना डिस्टेंस पे है 2R पे है, क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की थ्योरी, जो कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके स्कूल और एंट्रेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया, आगे वाले टॉपिक में इसके और बड़े क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और एंजॉय करिए।